इतना भबड़ गया हूँ तो कुछ और ही सुना देता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। कहने का मतलब ये है कि हौसला होना चाहिए पढ़ाई के लिए। ये बहानाबाजी नहीं चलने वाला है। कभी ये थोड़ा पेट में दर्द है, आज स्कूल नहीं जाएंगे, टाइम निकलते ठीक हो जाएंगे। कहने का मतलब बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ मजाक नहीं। इसलिए हम पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, विभज्यता की जांच। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या में किस किस संख्या का भाग जाएगा। जैसे कोई बच्चा ऐसा बनाता है कि ऐसे ही भाग दे के दिखेगा तो टाइम ज़्यादा गवा देता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 61 में 5 का भाग दे के दिखेगा कि 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले भाग देगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, लास्ट में एक सस्पेंड बच गया। तो ऐसा नहीं, इसको देख के पता चल जाएगा कि इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, 2 सेकंड में बता दोगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 360 कोई भी संख्या ले लेते हैं। आप मुझे पता है तो हम कैसे बताते हैं, देखिए इसमें 1 का भाग जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 का भाग जाता है, वो तो जाता ही है। क्योंकि कोई भी संख्या 3 भी लिख गया है तो उसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 होगा, क्योंकि 1 का भाग देने से कुछ बदलता नहीं है। वापस 1 या 3 तो 3 तो वापस आ गया है। तो 1 का भाग सभी में जाएगा, यानी 1 सभी संख्या में भाग जाएगा। तो ठीक है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा जाएगा, 9 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा। तो ऐसा सभी का जाएगा। इतनी जल्दी मैंने कैसे बताया है, कैसे बताया है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ नियम लिखे हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, यानी 2 का भाग किस किस संख्या में जाएगा। मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, बड़ा वीडियो टाइम बहुत गवाता है। टाइम बचाओ, देश को बचाओ। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 का, तो 2 से यानी 2 का भाग किस किस संख्या में जाएगा। देखिए तो इकाई का अंक सम या शून्य हो। मैंने पहला वीडियो बनाया है, ये पार्ट 2 है। तो 1 वाला तुमने नहीं देखा है तो नीचे लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो 2 का भाग किस किस संख्या में जाएगा, तो इकाई का अंक सम है, कोई भी संख्या होती है, 332 है। तो देखिए अब इकाई का अंक सम है, इसका मतलब सम है, तो 2 का भाग जाएगा। अगर इकाई का अंक शून्य यहाँ पे है तो भी 2 का भाग चले जाएगा। देखिए 2 एकम 2, एक बचा है, 2 छंग 12, एक बचा है, यहाँ पे दे देंगे तो 2 छंग 12, अब शून्य में तो भाग जाएगा। ठीक है, आ गया है इतना। अब देखिए यदि यहाँ पे 320, तो यहाँ पे 1 होता तो क्या 2 का भाग जाता है यहाँ पे, तो 2 का भाग अब नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक सम नहीं है, ये विषम है। इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। देखिए 2 एकम 2, एक बचा है, यहाँ पे दे देंगे तो 2 छंग 12। अब देखिए 0 वैसे कैसे, अब ये एक बचा है ना, तो भाग नहीं गया है 2 का, तो 2 का भाग उसी संख्या में जाएगा जो इकाई का अंक सम या शून्य हो। तो देखिए एग्जाम्पल हम बता देते हैं, 2 का भाग जाएगा 220 या 332 या 2 के पहाड़ मानने वाले सब कोई भी संख्या होगी, 6 होगी, सम संख्या होना चाहिए, बस सीधी बात है, ऐसे हो सकता है। अब 3 व 9 से अब सभी अंकों का योग कटने पर इसका मतलब क्या हुआ है कि 3 व 9 से विभाज्यता का नियम एक जैसा ही है, कि 3 व 9 का एक जैसा ही है, यानी सभी अंकों का योग बोला है। इसका मतलब कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, तो सभी अंकों का योग का मतलब देखिए 3 क्या, इसमें 3 का भाग जाएगा, देखिए 3 0 3 6 है, तो 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसको 3 का भाग देना है तो सबसे पहले इन सभी अंकों का योग बोला है, तो सभी को जोड़ेंगे, 3 3 6 6 6 12, क्या 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 के पहाड़ में 12 आता है, तो बिल्कुल जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का भाग, देखिए 3 धन 30 हुआ है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आया तो है, हो गया बिल्कुल। तो 9 का क्या लफड़ा है, तो 9 का भी वही है कि अगर 9 का भाग देना है तो यहाँ पे 9 का भाग देके देखो आप, क्योंकि इसका योग तो है 12, तो 9 का भाग देंगे, तो 9 का 9 शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा 3, तो इसमें 9 का भाग नहीं गया, क्योंकि
उसका योग मतलब 9 से कटने वाली कोई संख्या बननी चाहिए। तो यानी यहाँ पे क्या होना था, 18 होना था, तो 9 का भाग चल जाता योग, या तो 9 कम 9 दूनी 18, 9 या 27, 27 होता तो भी इसका योग 27 होता तो भी 9 का भाग चले जाता। तो देखिए ये आपको समझ आ जाएगा, ऐसे बना सकते हैं। तो 9 का भाग कहाँ जाएगा देखिए, तो इसको देखिए, इसमें 9 का भाग गया है, तो 9 का भाग भी गया है, मैंने बोला था, क्योंकि इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 6 कितना हुआ है, 9 हुआ है, क्योंकि 9 है वो 9 के पहाड़े में आता है, यानी 9 एकम 9 ये कट गया है, शेषफल कोई बचा नहीं है, इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाएगा, ऐसा बताया मैंने। तो देखना है आगे, देखिए अब 4 से विभक्त कौन होगा, तो अंतिम डबल शून्य या 4 के पहाड़े वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो कोई भी संख्या का अंतिम का जो अंक होगा वो डबल शून्य का, 200 डबल शून्य है, ऐसा मैं सिंपल लेता हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ आए, सिंपल लिया है। तो इसमें 4 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 पचे 20 हुआ है, शून्य से कैसे 50 कट गया है। या तो 4 के पहाड़े मानने वाली कोई संख्या होती है, जैसे 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, इसमें से कोई संख्या होती तो भी 4 का भाग जाएगा आसानी से। देखिए अब ट्राई कर लो। अब 5 से विभाज्यता कौन कौन होगी, देखिए 5 किस किस में भाग जाएगा, देखिए तो इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, ये इसका मतलब ये हुआ है कि इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए। तो 5 और 0 होना चाहिए, तो कोई भी संख्या का इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो 5 का भाग जाएगा। देखिए कोई भी संख्या लेते हैं, 3 6 5 9, इसमें 5 का भाग जाएगा, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया है 5 से इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो 9 है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। तो 5 यहाँ पे हम 5 लगाते हैं 9 की जगह पे, तो अब 5 का भाग जाएगा तो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है इकाई का अंक। 5 सते 35 होगा, अब बचा 1, 5 या 15, 5 ये कट गया है, आसानी से ये भी भाग चला ही गया है। अगर यहाँ पे कोई शून्य होता तो भी 5 का भाग जाएगा। तो हुआ ये है कि 5 के पार में देखिए, 5 को 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौके 20, ऐसे हुआ है, तो एक तो 5 आता है 0 आता है, 5 आता है 0 आता है, तो कोई भी संख्या का इकाई का अंक 5 होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, तब 5 का भाग जाएगा। अगला देखते हैं, 6 से विभाजित करने में 2 व 3 से कटने पर, कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या इसी को ले लेते हैं कि 360 को ही देखिए, इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि 2 का काटने का नियम यह है कि इकाई अंक सम या 0 होना, तो 2 का तो इसमें भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 भी है और सम है समझो, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो यानी 2 का चला जाएगा, तो आप 3 का भी जाना चाहिए। तो 3 का देखेंगे, तो 3 में क्या है कि सभी संख्या का योग, तो सभी को जोड़ेंगे, 3 6 कितना होगा 9 होगा, तो 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब 3 का भी भाग चला जाएगा। तो इन दोनों का भाग जाता है, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, तो 6 का भाग भी चले जाएगा। 8 से, अब 7 का कहाँ है, 7 का हम बाद में बता देंगे। अब देखिए 8 से, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाने पर, तो कोई भी संख्या 3 अंक होगा उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। अब 360 को ही ले लेते हैं, इन तीनों अंकों में 8 का भाग जाएगा, तो सभी संख्या में भाग चले जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ भी ले लो, बाद में 5 भी ले लेते, क्या 8 का भाग जाएगा, बाद में देखिए 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, यानी 3 अंकों में 8 का भाग चले जाएगा गया है, तो क्या 5 3 6 8 टोटल संख्या में 8 का भाग जाएगा। देखिए बताते हैं, काट देते हैं, 5 3 6 0, 8 छन 48, बचा कितना है 8 छन 48, तो 5 बचा है, 5 इसको देंगे, 8 साथे 56 0 हो गया कि नहीं, बिल्कुल 8 का भाग गया है, तो ऐसे भाग जाएगा। 10 का देखिए, 10 का तो सिंपल है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए बस, क्योंकि 10 के पहाड़े में क्या होता है, देखिए 10 के पहाड़े में होता है कि 10 कम 10 दूना 20, 10 या 30, 10 चौक 40, ऐसे होता है आगे, तो 0 0 आता है, तो उसी में तो 10 का भाग जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, 5 9 3 8, अभी तो 10 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 नहीं है, लेकिन जैसे 0 लगा देंगे तो 10 का भाग चले जाएगा आसानी से। 10 का 2 के तो क्या 10, 0 से 0 कर गया, भाग चला गया है, आ गया है। देखिए तो ऐसे बनाएंगे। अब बचा कौन है, 7 बचा था, तो आप बता देता हूँ। 7 का नियम ये है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या में
7 का भाग जाता है तो सभी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए 721 इसको लिया है मैंने। अब मैंने बोला है कि यदि किसी संख्या का तो उस संख्या का इकाई अंक को छोड़कर, तो इसको छोड़ के तो क्या बचा है, बाद में बचा कौन है 7। तो इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में, तो उसी संख्या में इकाई अंक कौन है, इकाई अंक का मतलब गुना, दुगुना घटा देने के बाद, घटा देने बोला है तो घटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि किसी संख्या का तो उस संख्या का इकाई अंक को छोड़ के, यानी इकाई अंक को छोड़ा तो कौन बचा है 72 को, इस इकाई अंक का यानी 1 का 2 गुना घटा देने के बाद अब क्या होगा, पहले घटाना पड़ेगा 72 में से, अब 2 ही कम तो 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 70। अब शेष बची संख्या में 7 का भाग जाता है। अब इसमें 7 का भाग जाएगा तो सभी संख्या में 7 का भाग चले जाएगा। 7 कम 7 नहीं, 7 हम 70 कट गया है, इसका मतलब भाग चले गया। भाग जाने का मतलब कोई भी संख्या भाग जाने के बाद शेषफल नहीं बचनी चाहिए, तो ये भाग चले गया, शेषफल कोई बचा नहीं, इसका मतलब 721 में भी भाग चले जाएगा। आपको समझ आया होगा। आज बस इतना ही, अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए तथा घंटी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आपके पास मिले। बाय।